नमस्कार दोस्तों। पिछले कई दिनों से हमारे चैनल पे कोई भी कविता नहीं पढ़ रही थी। इसके पीछे का एक ही कारण था कि थोड़ा व्यस्तता थी, इसलिए हम कोई भी वीडियो नहीं डाल सके। इसीलिए हम क्षमा चाहते हैं। बाकी अब लगातार आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा और छोटी छोटी कविताएं, कहानियाँ आप लोगों तक प्रस्तुत करता रहूँगा, पहुँचाता रहूँगा। तो आज भी एक कविता मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ कि जो लोग बेटियों को भार समझते हैं, बेटियों के जन्म लेने के बाद या तो उसको मार दिया जाता है या फिर जन्म लेने से पहले ही कोख में मार दिया जाता है जांच करवा करके। तो ये भ्रूण हत्या पर भी आधारित है और समाज में उन लोगों के लिए भी एक संदेश है कि बेटियों को अपना भार न समझें, बल्कि उनको पढ़ा लिखा कर एक अच्छी परवरिश दें और उनको आगे बढ़ाएं। तो चलिए कविता की शुरुआत करते हैं। कि बेटी घर की सुंदरता है वो फूलों वाली माला है, बेटी घर की सुंदरता है वो फूलों वाली माला है, बेटी सीता सावित्री है वो गार्गी और अपाला है। बेटी घर की सुंदरता है वो फूलों वाली माला है, बेटी सीता सावित्री है वो गार्गी और अपाला है। बेटी रानी चेन्नम्मा है वो झांसी वाली रानी है, बेटी रानी चेन्नम्मा है वो झांसी वाली रानी है। बेटी को क्यों भार समझते ये कैसी नादानी है। कि बेटी रानी चेन्नम्मा है वो झांसी वाली रानी है, बेटी को क्यों भार समझते ये कैसी नादानी है। लाखों बेटी हर साल जगत में माँ की गोदी तक ना आ पाती है, लाखों बेटी हर साल जगत में माँ की गोदी तक ना आ पाती है। तड़प तड़प कर छटपटा कर पैदाइश से पहले ही मर जाती है। विवेकशील तुम मनुष्य जगत के फिर कैसी ये दानवता है, विवेकशील तुम मनुष्य जगत के फिर कैसी ये दानवता है। क्या ये धर्म है माता पिता का, क्या यही तुम्हारी मानवता है, क्या यही धर्म है माता पिता का, क्या यही तुम्हारी मानवता है। बेटी को धरती पर आने दो, बेटी को धरती पर आने दो, उसे हरियाली सा छा जाने दो। कि बेटी को धरती पर आ जाने दो, उसे हरियाली सा छा जाने दो। जीवन पथ पर भरने दो, जीवन का संसार बसाने दो, जीवन पथ पर बढ़ने दो, जीवन का संसार बसाने दो। बेटी समाज की गरिमा है, बेटी जगत की सुरबाला है, बेटी समाज की गरिमा है, बेटी जगत की सुरबाला है। बेटी घर की सुंदरता है वो फूलों वाली माला है, बेटी घर की सुंदरता है वो फूलों वाली माला है। दोस्तों, ये छोटी सी कविता आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके घर में भी बेटी है या बेटी होने वाली है तो उससे सस्नेह प्यार करिए और उसको पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए, उसको अपना भार ना समझिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कविता को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।